अल्लाह ताला ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा, जितनी किताबें नाजिल की, जितने सहीफ़े नाजिल किए, उन सब में जो मकसद बेसत अम्बिया या इंसानों की ज़िंदगी का मकसद बयान किया, वो अल्लाह का तारुफ़, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह पर ईमान लाना और उस खालिक और मालिक और राज़िक को माबूद इलाह और यकता मानना है। दुनिया में जितने भी शर और फितने हैं, जितनी बदआमालियाँ हैं, उन सारी बदआमालियों, उन शुरूर और फितन की जड़ शिर्क है। ईमान में कमजोरी, अल्लाह की ज़ात, सिफात, उलूहियत, रबूबियत में शिर्क जब होगा तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि आपका अमल दुरुस्त हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी भी अमल को कबूल उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपका मामला अपने अल्लाह के साथ सीधा नहीं है। आपने देखा लोग कलमा पढ़ के भी शिर्क करते हैं, लोग ईमान का दावा करके भी खुराफात करते हैं। ईसाई, यहूदी, दिगर लोग जो हैं वो अल्लाह को, खुदा को, भगवान को, विष्णु को मानने का दावा करते हैं, लेकिन शिर्क करते हैं। सिख हैं तौहीद के दावेदार, लेकिन वो भी शिर्क करते हैं। वो भी शिर्क की अक़साम में से बहुत सारी किस्मों में शामिल हो गए। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं तो उन्होंने बदअकीदगियां इख्तियार की और शिर्क किया। किसी ने शिर्क असगर किया, किसी ने शिर्क अकबर किया। अच्छा, अल्लाह ताला ने शिर्क के हवाले से मुख्तलिफ पैराए में कुरान में चीज़ें बयान की हैं, अकीदा बयान किया। ये बड़ा अहम है। हम लोग ना समझते नहीं, सोचते नहीं। हम ये तो समझते हैं कि बदअमाली आ गई है, नमाजों में पाबंदी नहीं रही, नेकी करने को जी नहीं चाहता, लेकिन ईमान पर तवज्जो देना लोग छोड़ चुके। देखें, आप यहां मस्जिद में आए हैं तो उसकी बेस क्या है कि हमारा अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने अर्श पर मुस्तवी, हम उसकी बंदगी करने के लिए, उसके हुक्म के मुताबिक उसको सजदा करने के लिए, उसके लिए रुकू करने के लिए, उसके कहने के मुताबिक इस मस्जिद में आए हैं। इसी तरह है ना, यही मकसद है। अब हम यहां से निकलेंगे तो हम काम करेंगे, कारोबार करेंगे, मुआमलात करेंगे, दुनिया, सियासत, क़यादत, सियादत अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक। यह है असल अल्लाह का मानना। अब अल्लाह ताला ने, क्योंकि आज 25 दिसंबर का दिन है और 25 दिसंबर को ईसाई ईद मिलाद मनाते हैं। ईद मिलाद, ये लफ्ज परेशान कौन आपको ना करे, अरबी जुबान में क्रिसमस, ईद मिलाद को ही कहते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। भाई वो भी तो नबी है ना, वो भी तो नबी हैं। मिलाद कहते हैं बर्थडे को, पैदाइश के दिन को। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, मौलूद का दिन है, मिलाद का दिन है। ईसाइयों ने यह किया, हालांकि 25 दिसंबर नहीं है ये इन्होंने खुद ही बना लिया। इन्होंने बहुत सारी चीजें घड़ी, ये भी इन्होंने खुद ही खड़ा कर लिया दिन। हालांकि इस बारे में कोई तारीख मुकर्रर नहीं की जा सकती कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन कौन सा था। जिस तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के बारे में इख्तिलाफ है, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के बारे में तो बहुत ही ज्यादा इख्तिलाफ है। बहरहाल इन्होंने 25 दिसंबर का दिन मुकर्रर कर लिया, ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह का दिन, बर्थडे का दिन, मिलाद का दिन। ये सारे लफ्ज एक ही हैं। पैदाइश का दिन, ये उन्होंने मुकर्रर कर लिया। अब इसके मुकर्रर करने के पीछे इनका अकीदा क्या है?
मेरे भाइयों, हमें तो लोग समझ नहीं देते। पहले क्या था, सदर ने, वजीर आजम ने, दो चार बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं वो कहते थे जी हम अपनी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। वो हुकूमतें हैं, ठीक है, देते रहो, तुम्हारा मसला है, तुम जानो और तुम्हारा रब जाने। लेकिन अब क्या है, अब अवाम ने भी यह काम शुरू कर दिया है। सियासतदान, अंजुमन ताजरान, सियासी जमातें, वो भी जनाब क्रिसमस और होली और दिवालियां इनकी मुबारकबादें देती हैं। आपने देखा बिलावल, वो हिंदुओं की इबादत का पूरा प्रोटोकॉल अपनाते हुए वो जनाब मूर्ति पड़ी थी राम की, उसको इस तरह कर रहा था सिर्फ वोट लेने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, तौहीद उलूहियत आपने पढ़ी है ना, हमने अक्सर रमजान में आपको पढ़ाई है तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत क्या है कि इसमें सारे अफ़आल बंदे के होते हैं। किसके होते हैं? बंदे के होते हैं। और इबादत की हर किस्म ये बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए करेगा। किसके लिए? रुकू किसके लिए है? सजदा, क़याम करना, दुआ के लिए हाथ उठाना, उम्मीदें वाबस्ता करना, ये सिर्फ अल्लाह के साथ होना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी गैर की इबादत करे, चाहे वो नबी क्यों ना हो, यह भी शिर्क है। चाहे नबी की इबादत क्यों, क्योंकि नबी की इबादत मकसूद नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत मकसूद नहीं है, आपकी इताअत मकसूद है, आपकी पैरवी मकसूद है, आपकी इत्तिबा मकसूद है। इबादत किसकी है? अल्लाह वहदहू ला शरीक की। यही ईसा अलैहिस्सलाम की दावत, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सारे नबियों की दावत थी कि लोगों हम अल्लाह के नुमाइंदे बनकर तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। क्या कहा? क़ाल या, ये सारे नबियों ने यही कहा है। सूरह अंबिया पढ़े ना, हर दो आयतों के बाद फिर ये आयत आ जाए, क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह तुम्हारा इलाह है, इसके अलावा किसी गैर की इबादत ना करना। एक दफा ना एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सैयदुल बशर, इमामुल अंबिया, मखलूक में सबसे आला, आपके पास बंदा आया। पता क्या कहता है? कहता है या रसूल अल्लाह माशा अल्लाहु व शिअता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप चाहें और अल्लाह चाहे। कुछ बात समझ लगी है? जैसे आप चाहें और कौन चाहे? अल्लाह चाहे। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? सानू तो परवाह ही को नहीं, ओ जी सब कुछ तुहाडा ही है जी पीर साहब, नजरे करम हैं जी, आपकी नजरे करम होनी चाहिए बस। और नजरे करम कुछ भी नहीं कर सकती, नजरे करम कुछ भी नहीं कर सकती जब तक अल्लाह का करम ना हो। तो क्या फरमाया? माशा अल्लाहु व शिअता, ए अल्लाह के रसूल जैसे अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो रसूलुल्लाह ने आगे से पता क्या फरमाया? फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया? कुल, ये कह माशा अल्लाहु, जैसे अल्लाह अकेला चाहे, सुम्मा शिअता, और उसके बाद जो आप चाहें। अल्लाह की चाहत के साथ मेरी चाहत को बिल्कुल बराबर खड़ा ना कर। छोटी सी बारीक सी बात है ये, लेकिन जो समझने वाला है वो समझता है। और अल्लाह के नबी तो तौहीद को सिखाने वाले उस्ताद थे ना। आपने तो तौहीद का अकीदा दुनिया में रासिख नहीं किया सिर्फ, बल्कि उसको फैलाया भी है। शिरक वाली गर्दनों को काटा आपने। अच्छा, अपने नबी को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था? यार कुरान सिर्फ तवीज पहनने के लिए नाजल नहीं हुआ, सिर्फ हिफ्ज करने के लिए नाजल नहीं हुआ। क्या फरमाया? फरमाया वकातिलूहुम, और आप लड़ाई करें, हत्ता के ला तकूना, ना रह जाए बाकी, फितनतुन, फितना, वयकून दीनु, और सारे का सारा दीन किसका हो जाए? कुल्लुहु लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह का। ये कुरान है, बड़े मोटे से 5 लफ्ज हैं कि आपने उस वक्त तक तलवार अपने हाथ से नहीं फेंकनी जब तक फितना। अच्छा, यहां फितने से मुराद क्या है? शिरक। सबसे बड़ा फितना शिरक है।
देखे ना मेरे भाइयों, मैं आपको मोटी मिसाल देता हूं। आपने शादी की, आपने शादी की, आप अपनी बीवी लेके अपने घर आ गए। आप अपने और अपने बीवी के मामलात में अपने सगे भाई की, अपने सगे भाई की इन्फिल्ट्रेशन बर्दाश्त करते हैं? अपने दोस्त की, हमसाए की, चाचे मामे की नहीं ना करते। क्या कहते हैं? कहते हैं ये मेरी बीवी है, इसके मामलात में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इसी तरह वो तो एक बीवी है, आप अपनी बीवी के साथ किसी गैर की आंख मिलाना भी पसंद नहीं करते। हालांकि सिर्फ निकाह का एक उक़द हुआ है ना, जो अल्लाह ने हलाल करार दिया आपके लिए, दूसरों के लिए वो नहीं है। और अल्लाह जो इस सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी इस पूरी कायनात में उसकी सिफतों में किसी दूसरे को शरीक कर दिया जाए? बर्दाश्त करेगा अल्लाह? कभी भी अल्लाह पसंद नहीं करता ये। तो अल्लाह ताला ने, मेरे भाइयों, ये मैंने थोड़ी तमहीद इसलिए बांधी है आपको पता चल जाए, अल्लाह ने शिरक का बड़ा सख्त रद्द किया। और ये ईसाइयों का सारा अकीदा शिरक पर मबनी है। वकाल उत्तखज़र रहमानु वलादा, अल्लाह कहता है और इन्होंने कहा कि रहमान ने, अल्लाह ने अपने लिए औलाद बना ली, ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया। यह सूरह मरियम है, पढ़ें मेरे भाइयों आयत नंबर 80 और 91 तक। वक़ाल उत्तखज़र रहमानु वलादा, ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा बना लिया। और सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने अल्लाह के लिए किसी को बेटा करार दिया उसने अल्लाह को गाली दी। और मेरे भाइयों सूरह इखलास सबसे ज्यादा बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमान अपनी नमाजों में सूरह इखलास ही पढ़ते हैं ना। जिन्होंने कोई सूरत नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी सूरत है। सूरह इखलास में क्या अकीदा अल्लाह ने सिखाया? अपने नबी की जुबानी। एक सहाबी थे, हर नमाज में जो भी कुरान का हिस्सा पढ़ते, जो भी सूरत पढ़ते, हर रकत के आखिर में सूरह इखलास, हर रकत के आखिर में सूरह इखलास। जहरी है सूरह इखलास, सिर्री है जूर सूरह इखलास। सहाबा वापस आए, अल्लाह के नबी के सामने शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसे हमारा अमीर बना के भेजा, ये नमाज पढ़ाता है, कुरान जहां से भी पढ़े, लेकिन हर रकत के एंड में यह सूरह इखलास जरूर पढ़ता है। आपने उसे बुलाया, भाई वजह क्या है, आप ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं, सहाबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के अंदर अल्लाह की तौहीद का बयान है, मुझे यह सूरत बड़ी महबूब है, बड़ी पसंद है, मैं इसलिए इसे पढ़ता हूं। फरमाया अगर तू सच्चा है तो यह सूरत पढ़ने की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत देगा। क्या सूरत में फरमाया? ये बच्चे भाई याद करो, सोते हुए को उठाओ, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आप कह दीजिए हुवल्लाह, वो अल्लाह, अहद अकेला है। ये कोई तर्जमे की जरूरत है कोई नहीं, 12 उलूम 15 उलूम तो नहीं चाहिए। कुल हुवल्लाह, कुल आप इनसे कह दें हुवल्लाह, वो अल्लाह, अहद अकेला है, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। अच्छा बेनियाज पता किसे कहते हैं? ना ऊंग, ना नींद, ना खाना, ना पीना, ना किसी की मोहब्बत से डरता है, ना किसी की नफरत से डरता है, ना किसी की उसको जरूरत है। वो क्या है? वो बेनियाज है। हम बेनियाज हैं, बुखार हो जाए तो टीका, 2 टाइम रोटी ना मिले तो बेहोश, पानी ना मिले तो डिहाइड्रेशन। हम बेनियाज तो नहीं ना? हमें नींद ना मिले पागल हो जाएंगे, पानी ना मिले हम जिंदा नहीं रह सकते, सर्दी में कंबल गर्म लिबास ना मिले हम मर जाएंगे। हम तो बेनियाज कोई नहीं ना। हमें तो एक एक कदम पर हम मोहताज हैं। एक होता है मोहताज, एक होता है बेनियाज। एक होता है मोहताज, हम हैं मोहताज। बच्चा है तो मां का मोहताज, बड़ा है तो बच्चे का मोहताज, गर्मी है तो पंखे का मोहताज, हर चीज में मोहताज है हम, मोहताज ही मोहताज।
अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुकरा, ए लोगो तुम फकीर हो, अल्लाह के दर के फकीर हो तुम। अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम अल्लाह के दर के क्या हो? फकीर। हम तो अल्लाह के दर के फकीर हैं। वो हमारी ऑक्सीजन बंद कर दे, हम 10 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। और ये जालिम कहते हैं वकाल इत्तखज़र रहमानु वलदा, अल्लाह कहता है और इन बदबख्तों ने कहा कि रहमान ने अपने लिए बेटा बना लिया। नाउज़ुबिल्लाह। सूरह मरियम आगे अल्लाह ने फरमाया लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, और जालिमों तुम एक बहुत भारी बात लेकर आए हो। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, फरमाया ये तुम्हारी इतनी बड़ी बात है, करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ ढह जाएं और गिर पड़े। अल्लाह को शिर्क कितना नापसंद है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, फरमाया कि करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ ढह कर रेजा रेजा हो जाए तुम्हारी इस बात करने की वजह से कि अल्लाह ने बेटा बना दिया। अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, और तुम ये कहते हो कि रहमान ने अपने लिए बेटा बना लिया। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह ताला रहमान कभी अपने लिए बेटा नहीं बना सकता, उसके लायक ही नहीं है कि वो अपने लिए औलाद बनाए। अल्लाहुस समद, वो तो बेनियाज है। बाबा जी की कहते ने मेरे 7 पुत्र ने हैं, ये मनु बुढ़े बारे संभालणगे, मोहताज, बेटे की जरूरत, वारिस, औलादे नरीना, मेरी प्रॉपर्टी का कौन मालिक बनेगा, है ना ये सोच इंसान की, फितरी है। अल्लाह कहता है मुझे नहीं ये चाहिए, क्योंकि मैं तो खालिक हूं, मैं तो अल अव्वल हूं सबसे पहले, अल आखिर सबसे आखिर में, वज़ाहिरु मैं तो जाहिर हूं, वल बातिनु सारी कायनात मैं बातिन में तुम्हारी एक एक चीज को जानने वाला हूं, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम मैं तो हर चीज का इल्म रखने वाला हूं, मैं तो खालिक हूं। और मेरी तख्लीक तुम्हारी तरह नहीं है कि तूने मकान बनाना हो तो ईंटें हैं, सीमेंट है, बजरी है, गारा है, मिस्त्री है, मजदूर है, मशीनरी है ना। इज़ क़ाल लहू कुन फयकुन, मैं कह देता हूं हो जा तो वो चीज हो जाती है। ये किसकी शान है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। और ये क्या कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, और मैं जा जाके उसकी ईद में शिरकत करूं, शिरक वाला केक खाऊं, रहमान को गाली देने वाले को मुबारकबादें दूं। ईमान वाले की गैरत ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओ यार, ये तो रब्बुल आलमीन की बात है। आपके बाप का कोई दुश्मन हो, सही सही गल बताया जी, गलत है तो कह दो जी गलत है। आपके वालिदे मोहतरम का कोई दुश्मन हो, चाहे जाती क्यों ना हो, और वो आपके बाप को गालियां देता हो, आप उसको केक का तोहफा देंगे? अब बोलो तो सही यार, नहीं देंगे। आप उसे सीने से लगाएंगे, मुबारकबादियां देंगे उसे, क्या कहेंगे? ये तो मेरे अब्बे नु गाना कटदा, दफा करो इसे, ये बदबख्त मेरे वालिद साहब का गुस्ताख है। और ये कौन है? अल्लाह कहता है लक तकादुस समावातु यतफत्तरन, जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ ढह जाए। फरमाया इन जालिमों ने ये कहा अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, कि अल्लाह ताला ने बेटा बनाया अपने लिए। अल्लाहु अकबर। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह को यह लायक नहीं है कि वो अपने लिए बेटा बनाए। क्यों? वो समद है, वो बेनियाज है, वो मोहताज तो है ही नहीं। वो जेड़ा मोहताज है ओनू पुत्र चाहिए ने। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो अल्लाह है जिसे ना नींद है, ना ऊंग है, ना किसी की जरूरत है, सारी कायनात उसके हुक्म की पाबंद है।
आपको टाइम दें, आप टाइम पर नहीं जाते। हमें कोई टाइम बुलाए, हम अक्सर लेट हो जाते हैं। कभी सूरज को लेट होते देखा, कभी चांद को लेट होते देखा, कभी सर्दी गर्मी को लेट होते देखा, कभी आपने किसी सिस्टम को लेट होते देखा, कभी आपने ये देखा कि ये बच्चा 1 साल लेट हो गया, पैदा तो हुआ 2019 में लेकिन 2020 में ये उतना ही रह गया ना। ये अल्लाह की तख्लीक है, इसमें जर्रा बराबर भी कजी है ही नहीं। ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, ना मौसम तब्दील जब होने हैं तो अल्लाह ने उन्हें कर देना है। सूरज की हिम्मत ही नहीं कि वो 1 सेकंड के लिए भी लेट हो जाए, क्योंकि उसने जहां जहां गुरूब होना है दुनिया में अपने अल्लाह को सजदा करते जाना। सूरज 24 घंटे सजदे के अंदर। एक दफा में हम फ्लाइट पर थे मेरे भाइयों, ये दुनिया में अक्सर लोगों ने अब तो नजारा देखा है। हम फ्लाइट पर थे तो हमने देखा कि फजर का वक्त है, फजर के बाद का वक्त, एक तरफ अंधेरा जहां इवनिंग है, जहां दुनिया का वो चेंज होता है ना, और एक तरफ रोशनी हो रही है। सूरज तो 24 घंटे अपने अल्लाह के सामने सरबसजूद है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह कहता है इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अब्दा। आसमानों और जमीनों में जो भी तुम हो, सब अल्लाह के सामने गुलाम बन के आने वाले हो। हमारी क्या हिम्मत है? हमारी कोई हिम्मत नहीं है। और अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया? फरमाया लम यलिद, लम यलिद वलम यूलद। ये जो लफ्ज है ना यलिद, ये तौलीद, तवल्लुद, मौलूद, पैदाइश, औलाद, उसके जुमरे में है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा ना उसकी औलाद। ये किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। ना उसके मां बाप ना उसकी औलाद, वो वहदहू ला शरीक है। और आगे फरमाया वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और कोई भी अल्लाह की हमसरी, बराबरी करने वाला नहीं है। अच्छा, शिर्क की ना 2 अकसाम है। एक किस्म क्या है? अल्लाह के अलावा किसी को माबूद बना लेना। ऐसे लोग देखे आपने? अल्लाह के अलावा माबूद बना लेना किसी को, यह भी शिर्क है बहुत बड़ा। और एक है अल्लाह के साथ किसी को माबूद बना लेना, अल्लाह को भी मानना उसको भी मानना। सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने इन लोगों का जिक्र किया है। अल्लाह कहता है इन मुशरिकों से पूछो, मक्के के मुशरिकों से, कि तुम लात, मनात, उज्जा, यगूस, याऊक, नसर, ये जो नेक लोगों की शक्लों पर बुत बनाए हुए थे, इनकी परस्तिश, इबादत, सजदे, दुआएं इनसे क्यों करते हो? तो वो क्या कहेंगे? फरमाएंगे मा नअबुदुहुम, सूरह जुमर है, मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। साडी सुनदा नहीं ते इन्हां दी टालदा नहीं। सुने ऐसे बाबे ना? वो कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तू मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। इज़ा सअलका, मेरे बंदे पूछते हैं, अन्नी, कहां हो? फ़इन्नी करीबुन, मैं तो करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, आओ मुझसे दुआ करो। फलयस्तजीबू ली, तेरी दुआ को सुनूंगा भी, वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, कबूल भी करूंगा, फिर भी तुम ईमान क्यों नहीं लाते? बात समझ आई है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह कहता है मेरी कोई बराबरी करने वाला नहीं। अच्छा, जब बराबरी करने वाला नहीं तो वो माबूद हो सकता है? क्या कहते हैं? वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, इन्होंने कहा, मसीहों ने, ईसाइयों ने, कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह कहता है ये इनके मुंहों की बातें हैं। अपने पहले लोगों से इन्होंने झूठ करके अल्लाह पर इल्जाम लगाया। अल्लाह की बराबरी करने वाला हो ही कोई नहीं सकता। पुत्र प्यो की बराबरी करता है कोई नहीं मेरे भाइयों, मुकाम में तो नहीं करता, लेकिन अपने गल्ले, अपने ठिये, अपनी विरासत, अपने कारोबार पर बाप किसको बिठाता है? कई दफा बेटे बाप से ज्यादा अहल निकल आते हैं। हाँ जी, अब्बा जी को तो कारोबार चलता नहीं सी, बेटे ने 3 ब्रांचें बना ली। बढ़ भी सकता है, वो हो जाता है ना ऐसे ना। यहां वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। अगर औलाद बनाता तो बराबरी करनी पड़ती।
अल्लाह ने अपने हिस्से बखरे बनाए ही नहीं। अल्लाह कहता है मैं क्या हूं यार। आप हमारे यहाँ कलमे मशहूर है ना, पहला कलमा, हालांकि इनकी हैसियत नहीं है, कलमा तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादत ही है, शहादतैन। उसमें क्या कहते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अशहदु, हम ये भी कहते हैं वहदहु ला शरीका लहू, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। पुत्र शरीक होता है, काम दा शरीक, कारोबार में शरीक, विरासत में शरीक, बैंक अकाउंट में शरीक नहीं शरीक होता। फिर क्या कहते हैं? मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरी जगह पर लेन देन कौन करेगा? बेटा। मेरी दुकान कौन चलाएगा? बेटा। मेरे कारोबार को कौन संभालेगा? बेटा। यार आपके वाले साहब किधर होते हैं? जी अब्बू जी बूढ़े हो गए, हमने उनको छुट्टी दे दी है। सुनिया जे कदी लफज? ओए असी बाबा जी नू छुट्टी दे दी हो, हुण कार ही होंदे ने, और हम उनकी लुक आफ्टर करते हैं। अल्लाह कहता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह को इन मोहताजियों की कोई जरूरत नहीं, वो वहदहू ला शरीक माबूद है। अगर बेटा बनाओगे तो फिर ये चीजें भी लाजिम आएंगी, इसलिए मिसाल दे रहा हूं। आगे अल्लाह अकबर, ईसाइयत का बातिल अकीदा है। अल्लाह पता क्या कहते हैं? कहते हैं फादर द गॉड, सन द गॉड। अजीब है यार, स्पिरिट द गॉड। बाप भी खुदा, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को बाप कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा, और रूहुल कुदुस जिब्रील को भी खुदा बना दिया। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं ये बेसिकली खुदा तीन है, लेकिन ये है ये एक। बेवकूफी है कि नहीं? परले दर्जे की बेवकूफी है। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम वॉज ए कंप्लीट मैन। ईसा अलैहिस्सलाम एक मुकम्मल आदमी थे, इंसान थे, और इसके साथ साथ एक मुकम्मल खुदा भी थे। आदमी भी कभी खुदा हो सकता है, इनकी किताबों में गॉस्पेल के अंदर लिखा हुआ है। झूठ के पुलंदे। फिर अल्लाह ने ना कुरान में कहा रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, अल्लाह की रूह, अल्लाह का कलिमा। देखें अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, फिर अल्लाह ताला ने फूंक मारी, उसमें रूह फूंक दी। ठीक है, हमारी सिफत हम देखते हैं कोई नहीं, सुनते हैं। अल्लाह की सिफत है अस्समी, सुनने वाला, अल बसीर, देखने वाला, है ना अल्लाह की भी सिफत। तो मेरा सुनना देखना या अल्लाह का सुनना देखना बराबर हो सकता है? नहीं। मैं आज सुनता हूं, कल नहीं सुनूंगा। मेरा सुनना थोड़ा सा मिनिमम सा अल्लाह ने मुझे दिया, चंद सातों के लिए मिनिमम। आप फालिया में जो कुछ हो रहा है सुन सकते हैं? अल्लाह का सुनना क्या है? पूरी दुनिया की सुनता है, हर जुबान वाले की सुनता है, हर मखलूक की सुनता है। फिर सिर्फ सुनता नहीं, उन सबको जवाब भी देता है। फिर सिर्फ जवाब नहीं देता, उनकी मन्नतें मुरादें, उनकी सारी मुश्किलात को हल भी करता है, उन्हें अता भी करता है। और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। एक बंदे के 5 ऑर्डर आते हो ना महीने में, रोजाना के 5 ऑर्डर उसके रोजाना के आते हों, जिस जो पैक करके उसने भेजने हैं, एक दिन में अगर 100 आ जाए तो उसे खड़बड़ी मच जाएगी। है बात के कोई नहीं। ओ यार आमी यार मेरी पैकिंग कराएं यार, ये मैं फंस गया भाई, मैंने ऑर्डर भेजने हैं, माल कम हो गया, इधर से बुलाओ, अजाब में पड़ जाएगा, है ना। और काम हमारा 1 गुना बढ़ जाए, हम उल्टे हो जाते हैं। अल्लाह सारी मखलूक को अता भी करता है, सबकी सुनता भी है, और अल्लाह कहता है मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। ये है अल्लाह की शान। और जो मोमिन अल्लाह की शान, अल्लाह की पहचान और अल्लाह पर ईमान रखता है, वो कभी गुलाम नहीं बन सकता, वो कभी कुफर का हरकारा नहीं बन सकता, वो कभी शिर्क करने वाला नहीं बन सकता। वो कहता है मैं रहमान को, अपने रब को मानने वाला, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। अल्लाह अकबर। इन्होंने ना इल्जाम लगा दिया। अब क्या हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ाना तौर पर बगैर बाप के पैदा किया। आजमाइश थी ना, बगैर बाप के पैदा हो गए। अच्छा इन्होंने बड़ा इतराज किया, जी ओ जी बगैर बाप के पैदा हुए, नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह इनका बाप है। इस ऐसे बदबख्त हैं।
अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। पूरी ईसाइयत को अल्लाह के नबी ने चैलेंज किया था। नजरान का वफद बाकायदा आया मुनाजरा करने के लिए अल्लाह के नबी के पास। मदीना में 20 दिन वो लोग रहे ईसाई, बड़े बड़े पादरी उनके साथ थे। कुरान उतर रहा है, सूरह आले इमरान नाजिल हो रही है, मेरे भाइयों सूरह निसा नाजिल हो रही है। और वहां पर क्या हुआ? वहां पर फिर अल्लाह ताला ने इनके जवाब दिए हैं ऐसे जिनको सुनकर कोई ईसाई जवाब दे ही नहीं सका आज तक। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। अल्लाह कहता है ईसा की मिसाल मेरे लिए, मेरे नजदीक तो आदम की तरह है। अगर मैं आदम को अलैहिस्सलाम बगैर मां और बाप के पैदा कर सकता हूं, तो मेरे लिए ईसा को बगैर बाप के पैदा करना कौन सा मुश्किल है? तो यार दोनों के बगैर पैदा करना मुश्किल है ना। आदम अलैहिस्सलाम तो किसी औरत के रहम में नहीं रहे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की मिट्टियां जमा करके बनाया, फिर अल्लाह ने कुन फया कून कहा, रूह फूंकी और वो जिंदा हो गए। आज तक जो इंसान का ब्रेन है ना, और जो इंसान का पूरा सिस्टम है, ब्रेन के तकरीबन तकरीबन आधे से जायद मेरे भाइयों हिस्से और उनके फंक्शंस आज की जदीद मेडिकल साइंस भी नहीं जानती है कि कहां बैठे हैं आप? ऐसा खालिक। तो क्या फरमाया? फरमाया मेरे नजदीक तो मिसाल ईसा की अलैहिस्सलाम आदम की तरह है। तो इन्होंने क्या हुआ? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, उन्होंने फूंक मारी, अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों कंसीव कर दिया सैयदा मरियम को अलैहिस्सलाम। वो आई, हामिला थी, फातत कौमहा तहमिलु, अपनी कौम के पास आई तो वो हामिला थी। कालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फरिया। सारी कौम के लोगों ने, क्योंकि ये हैं बड़ी नेक खानदान, नबियों का खानदान था, उस खानदान की थी, बड़ी नेक थी। या उख्ता हारून, या मरियम, ए मरियम लक़द जिअति शैअन फरिया, ये आपने बड़ा बुरा काम किया। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, मा काना अबू किमरा सौ वमा कानत उम्मु की बगिया, तेरा बाप भी बड़ा नेक था, तेरी मां भी बहुत नेक औरत थी, उसने कभी बगावत नहीं की, ये तूने क्या किया? लगता है ना इल्जाम। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाना था। कुरान में रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह, कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलिमा, लेकिन अल्लाह ताला ने यहां पर इसका जवाब दे दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया था, ए मरियम आपने बोलना नहीं, आपने नहीं बोलना जी, मैंने चुप का रोजा रखा हुआ है। फाशारत इलाई, छोटा सा बच्चा जब अपनी गोद में लेकर अपने इलाके के अंदर आई, लोगों ने कहा तू अच्छे बाप की बेटी, अच्छी मां की बेटी, ए हारून की बहन, तूने ये किया क्या है? तो मेरे भाइयों फाशारत इलाई सूरह मरियम है, फाशारत इलाई, उन्होंने इशारा किया तो सारे पिंड वालों ने, सारे लोगों ने कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, वो जो गोद वाला छोटा सा बच्चा है 1-2 दिन का, ये कैसा बोलेगा, ये कैसे बोलेगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह ने फिर अपने नबी की जुबान को पहले दूसरे दिन ही खुलवाया। काला काला इन्नी अब्दुल्लाह, काला उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और मुझे अल्लाह का बेटा ना कहना, और मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो कौन हूं? अल्लाह का बंदा। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी, वजाअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमाल अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों मुकाम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। बोल के बच्चे ने कहा जालिमों, मुझे अल्लाह का बेटा ना कहना। काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, मैं बेटा नहीं हूं। और फिर मेरे भाइयों इनका गंदा अकीदा क्या कि ईसा अलैहिस्सलाम वो सूली पर लटक गए,
वो सूली पर। हमारे यहां भी अब तबका ऐसा पैदा हो चुका है ना, मदाहनत पसंद, दैनुल मुजाहिम, हम मांगी। यार ठीक है, हम कहते हैं जो गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं वो अमन से रहें, अपनी इबादत गांव में अपनी इबादतें करें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी का हुक्म समझकर उनको प्रोटेक्शन देते हैं। इस्लाम का हुक्म है कि गैर मुस्लिम जो तुम्हारे मुल्कों में रह रहे हैं उनकी जान माल की तुम हिफाजत करोगे। इस्लाम तो यह दर्ज देता है, लेकिन इससे यह मुराद नहीं है कि आप अपने बच्चों को तौहीद का अकीदा ही ना सुनाएं, कल को आधा पाकिस्तान यह ना हो कि ईसाई हो जाए। मैंने अपनी आंखों से एक नहीं, बीसियों की तादाद में 20, 22, 25 साल के लड़के देखे हैं जिन्होंने यूएनओ का पासपोर्ट लेने के लिए अपने आप को क्रिश्चियन डिक्लेयर किया। मैंने अपनी आंखों से देखे। बेल्जियम में बैठकर अपने पेरेंट्स को पीछे फोन करते हैं, मेरे वास्ते एक फतवा बनवा दियो 2 नंबर कि ये मुर्ताद हो गया, वाजिबुल कत्ल है, और ईसाइयत का सर्टिफिकेट बनवा दो। लानत है ऐसे पासपोर्ट पर और लानत है ऐसे वालिदैन पर। ईमान बेचते हो। अब देख लो, जिस बर्तानिया में जाने के लिए दुनिया उल्टी लटकती थी, आज बर्तानिया से निकलने के लिए 10,000 ट्रक फ्रांस के बॉर्डर पर 3 दिन से खड़ा था। फ्रांस ने अपना बॉर्डर ही बंद कर दिया। ओना क्या इत्थे ओ कोरोना आ गया जेड़ा सानू भी मार देगा, चलो दफा हो। आया मजा? बर्तानिया में जाने के लिए लोग तरसते हैं। अब लोग बर्तानिया से भागना चाहते थे लेकिन भाग भी नहीं सकते, फ्लाइटें बंद, बॉर्डर बंद। तो साबित यह हुआ कि असल निजाम चलाने वाला अल्लाह है, इज्जतें देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। तो मेरे भाइयों क्या हुआ? झूठा कीता कि जी ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी शहादत पेश कर दी और सारी ईसाइयत के लिए वो शहीद होकर उनके गुनाहों का कफारा बन गए। ऐ चंगी गल है कि ईसा अलैहिस्सलाम इनके नजदीक शहीद हो गए और कफारा बन गए इनके जिना, बदकारियां, बेहयाइयों का। झूठ के पुलंदे वक़ौलिहिम, इनका यह कहना इन्ना कतलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, के ईसा अलैहिस्सलाम को जो कत्ल किया जो अल्लाह के रसूल हैं, ये जो इनका कहना है, अल्लाह कहता है ये झूठ है। वमा कतलूहु, इन्होंने ना उनको कत्ल किया, वमा सलबूहु, और ना उनको सलीब पर लटकाया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन कोई और बंदा था जिसकी शबीह इन्हें लग गई। बंदा इन्होंने कत्ल किया था लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। बंदा इन्होंने सूली पर लटकाया था यहूदियों ने, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। कुरान ने खोल दिया, मुहम्मदियों ये तुमने दुनिया को बताना है। ईसाइयत आज एथीस्ट हो चुकी, डरिया हो चुकी, दुनिया परस्त हो चुकी, फ्री मैसन बन चुकी। उनको इस्लाम की तरफ लेकर आओ ताकि उन्हें अमन की छतरी मिले। हमने तो इन्हें जानों की आंख से बताना है। तुम इन्हें क्रिसमसों की मुबारकबाद देते हो। अल्लाह के नबी ने यहां तक हुक्म दिया है किसी कपड़े पर भी अगर सलीब बनी हो उसे काट दो, क्योंकि ये झूठ है। ये देखो कुरान सूरह निसा है यार, अल्लाह कहता है वमा कतलूहु, ना इन्होंने कत्ल किया, वमा सलबूहु, ना उन्हें सलीब पर लटकाया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन वो कोई और था। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किन मिन, ये इसी शक में पड़े रहे, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटका के शहीद कर दिया। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, इन्होंने सिर्फ एक जन, एक बदगुमानी, उसको फॉलो किया, इनके पास कोई इल्म नहीं था। वमा कतलूहु यकीना, वमा कतलूहु यकीना, अल्लाह कहता है यकीनन इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। बिल्कुल वाज़े यार वो लफ्ज़ है, वमा नहीं कतलूहु, कत्ल किया, यकीना यकीनन इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। बल्कि क्या अल्लाह ने फरमाया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह कहता है मैंने जिंदा ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अपनी सच्ची जुबान से मुतवातर हदीस है,
हदीस की हर किताब में है। 20 सहाबा ने इसे रिवायत किया। क्या फरमाया? फरमाया मेरा भाई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयामत के करीब दुनिया में आएंगे, उर्दन के अंदर आएंगे, सफेद मीनारे के पास। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इन्हें उतारेगा, 2 फरिश्तों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा होगा, लाइट येलो कलर का लिबास पहना होगा, लंबे कंधों तक बाल होंगे, ऐसे लगेंगे जैसे पानी के कतरे टपक रहे हैं। आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक ऐसी जरब रखी है कि जब तक वो जरब नहीं लगेगी उस वक्त तक दज्जाल नहीं मरेगा। दज्जाल का कत्ल अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से करवाना है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम आकर क्या करेंगे? सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे, आकर सलीब का खात्मा करेंगे, सलीब को काट देंगे, कहेंगे झूठ है ये, खिंजीर को कत्ल करेंगे। खिंजीर को कत्ल करने से पता क्या मुराद है? खिंजीर का गोश्त खाने वाली अकवाम, खिंजीर वाले, उनके अंदर बदखसलतें, मर्द की मर्द के साथ, औरत की औरत के साथ शादियां, गंदे कल्चर, बेहयाई, फहाशी उरियानी, खिंजीरी गंद। फरमाया अल्लाह के नबी आके खिंजीर को कत्ल कर देंगे। ये गंदा कल्चर ईसा अलैहिस्सलाम आके खत्म कर देंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम का साथ कौन देगा? मेरे नबी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देगी उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन के आएंगे। उस वक्त इमाम महदी दुनिया में मौजूद होंगे, मुसलमानों के खलीफा के तौर पर। फजर की नमाज का वक्त होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम उर्दन से चलते चलते आकर मस्जिद अक्सा में पहुंचेंगे। जब अक्सा में पहुंचेंगे, फजर की नमाज की, सही मुस्लिम की हदीस है, इकामत हो चुकी होगी। जब इकामत हो चुकी होगी तो फौरी तौर पर लोग शोर डालते हुए आएंगे। इमाम महदी, उनका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हैं जी, हमारे यहां सैयद नहीं मुकदे। मैं मक्का में गया, मैंने कहा मुझे बनु हाशिम के घर दिखाओ। एक शेख थे, मेरे भाइयों कहते हैं चंद घर इधर मौजूद हैं, हमारे महलों के महल्ले भरे पड़े हैं। ये हाशमी साहब ने जी, ये फलाना साहब ने जी, ये फलाना साहब ने। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनका नाम होगा, सच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इकामत हो चुकी होगी। जब उन्हें बताया जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है, हजरत महदी पीछे हटेंगे। और भाई ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम तो उनसे ज्यादा ही है ना, तो अल्लाह के नबी, सुभान अल्लाह। जब आएंगे तो पीछे हटेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम अपने दाएं हाथ से उनकी पुश्त को दबाएंगे, कहें आप ही नमाज पढ़ाएं। ये इकामत आपके लिए हुई है। इस उम्मत में बाज को बाज पर फजीलत दी गई। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम पूरा निजाम अपने हाथों में ले लेंगे। फिर फरमाया उस वक्त दुनिया के बेहतरीन शाहसवार, बेहतरीन मुजाहिद, बेहतरीन अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। सारी दुनिया के लश्कर मेरे भाइयों जमा होकर ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के खिलाफ आएंगे। मुसलमान इंशाअल्लाह निकलेंगे। फिर आगे लंबे वाकयात हैं, मैंने पहले भी बयान किया। इंशाअल्लाह अगले जुमे में नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के बाद होने वाले वाकयात, दज्जाल की आमद, दज्जाल का कत्ल, सही अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूंगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह क्या कहता है? वला तक़ूलू सलासा, मत कहो कि 3 में से 1 और 1 में से 3 खुदा हैं, बल्कि अल्लाह तो एक है। अल्लाह तो एक है। यह हमारी ईसाइयत को दावत है कि लोगों मत झूठ बोलो, तुम खुद भी नहीं मानते, अंदर से खुद भी परेशान हो। इसलिए तो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं दुनिया में, उन्हें समझ ही नहीं आती। हमने कई क्रिश्चियंस के साथ गुफ्तगू की, डिबेट की, कहता आई एम कंफ्यूज्ड। और मैंने कहा तेरी कंफ्यूजन खत्म की है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तेरी सारी कंफ्यूजन को कुरान ने खत्म कर दिया। कुरान को मान। और हमारा यह दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को इस पर फख्र है, ईसा अलैहिस्सलाम को असल मानने वाले हम हैं।
नबियों के असल मानने वाले हम हैं, क्योंकि इन नबियों से अल्लाह ने वादा किया था जब मेरा आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तुमने उनकी इताअत भी करनी है और उनकी मदद भी करनी है। तो इन सारे नबियों ने कहा था या अल्लाह हम जरूर उनकी इताअत भी करेंगे, उनकी मदद भी करेंगे। और हमारा तो ईमान है कि जो बंदा अल्लाह के किसी एक नबी को ना माने, जितने दिल चाहे कलमे पढ़ता रहे, वो कोई मुसलमान नहीं। हमारा तो ईमान है। और कुरान वो दुनिया की वाहिद किताब है जिसमें सूरह मरियम अल्लाह ताला ने नाजिल की। पूरी बाइबल में मरियम के नाम पर कोई उनकी नहीं है चैप्टर। झूठ के पुलंदे। अल्लाह कहता है वला तकूलू सलासा, मत कहो कि खुदा तीन है। तुम्हारा रब माबूद एक अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो इस सारी कायनात का अकेला खालिक है और उसके अलावा माबूद कोई नहीं। यह अकीदा है कुरान का, जो अल्लाह ताला ने तौहीद की बुनियाद पर सिखाया है। जो इस पर मरेगा जन्नत उसको मिलनी है। जो इस अकीदे पर मरेगा जो कुरान ने बयान किया, जन्नत उसकी है। ईसाइयों में ना 100, 200, 500 कत्ल कर दो, जो दिल चाहे आप गुनाह कर दो, शिर्क करो, जो जी चाहे करो। इनके चर्च में चले जाओ, वहां एक गोल दायरा लगा होता है, उसके अंदर खड़े होकर सिर्फ इतना ही कह दो कि मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, वो पादरी कहता है तेरी माफी होगी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बान हो चुके हैं। है ना बातिल, है ना बातिल अकीदा। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, चोटी पर खड़े होकर फरमाया ए मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, ए मेरी फुफो सफिया रजी अल्लाह अन्हा, ए मेरे चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, ए मेरे रिश्तेदारों, ओ जो दुनिया में मुझसे लेना है ले लो, जो दुनिया में मुझसे माल असबाब चाहते हो मैं देने को तैयार हूं, पर एक बात याद रखना, अल्लाह के यहां जब तक ईमान और अमल तुम नहीं करोगे, ईमान नहीं लेकर आओगे, अमाले सालिहा नहीं करोगे, मैं तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकूंगा। उठाओ, सही बुखारी की हदीस है। अपनी प्यारी बेटी से कहा, हालांकि मेरे भाइयों क्या सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा सफिया, हजरत अब्बास, उनके मुकाम को पहुंच सकता है कोई? इतने नेक, इतने फरमाबरदार, इतने अल्लाह के मानने वाले, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया ईमान लाओगे, अमल करोगे तो बचोगे, मेरा रिश्तादार होना तुम्हें बचा नहीं सकेगा। अगर यह कायदा बना लिया जाए जो ईसाइयों ने बना रखा है, तो अबू लहब अब अल्लाह के नबी का क्या लगता था जी? चाचा था ना, सक्का चाचा। अबू लहब सगा चाचा था। कुरान में सूरह लहब नाजिल हुई, क्या कहा अल्लाह ने? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल उसे बचा नहीं सकेगा। टूट गए हाथ अबू लहब के। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अल्लाह कहता है आग की लगामें जहन्नम के अंदर बनाई जाएंगी। And also press this bell icon. बाबा जी जानन ते अल्लाह जाने, ये सुने आपने नारे? बाबे को तो अपना नहीं पता होगा मेरा क्या बनना है। सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाओ, उसी पर तवक्कल करो। बाबे को तो अपना नहीं पता होना क्या बनेगा उसका। जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों से यह कह रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरी फुफ्फो, मेरे चचा, मेरे रिश्तेदारों, कयामत के दिन मैं तुम्हारे अगर ईमान और अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे काम नहीं आ सकूंगा। बिलाल काला हबशी गुलाम चले दुनिया में, आवाज जन्नत में आए, सही बुखारी की हदीस। अबू जहल, अबू लहब कुरैशी हाशमी होने में शक है किसी के? अबू लहब और अबू जहल के, ये उतबा शैबा, इनके कुरैशी होने पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद होने पर किसी को शक है? नहीं। जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। कत्ल हुए बदर के मैदान में, जहन्नुम में गए, क्यों? ईमान नहीं लेकर आए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहां जाएगी? जहन्नुम में, ईमान नहीं लेकर आई। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान कहां जाएगा? जहन्नुम में। कुरान कहता है क्यों? कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो था, पर नूह अलैहिस्सलाम की दावत कलमा नहीं पड़ा।
साबित हुआ ईमान और अल्लाह के नबियों की बात मानना पड़ेगी, तब जाकर जन्नतें मिलेंगी। सिर्फ सैयद ज्यादा होने से कुछ नहीं मिलेगा। यह है असल पॉइंट। ये क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ गए हमारे गुनाहों की पादाश में, बस झूठ के पुलंदे, कुरान का खिलाफ। अल्लाह कहता है वला तक़ूलू सलासा, मत कहो तीन खुदाएं। कहता है खुदा तीन है, तीन में से एक है वो तीन लेकिन एक है। और कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, आप इनसे कह दें अल्लाह अकेला है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना मां बाप है ना उसकी औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी कोई बराबरी करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हमें नबियों वाला अकीदा, कुरान वाला अकीदा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, गैर मुस्लिमों के त्यौहार में शिरकत, गैर मुस्लिमों के त्यौहार की मुबारकबाद देना यह जायज़ नहीं है, क्योंकि उनकी इन त्यौहारों के पीछे पूरा शिर्क का मुजम्मा जमा है, जो मैंने पूरे खुतबे में बयान किया। एक पूरा अकीदा है और इस्लाम ने हमें चीज से मना फरमाया। एक बंदा था, सुनन अबू दाऊद में हदीस है, उसने ना अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करने थे दो। वो अल्लाह के नबी के पास आया, कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक जगह है इधर बवाना, मदीना के करीब एक जगह थी बवाना, खुली जगह थी। मैंने ये नज़र मानी थी, अल्लाह के नाम की मन्नत मानी थी कि मैं अल्लाह के नाम पर दो जानवर ज़िबा करूंगा बवाना जगह पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मुझे ये बताओ बवाना जगह पर कोई मुशरिकों का मेला तो नहीं लगता? कोई वहां पर स्थान तो नहीं? बवाना जगह किसी की तरफ मंसूब तो नहीं? कहा जी नहीं। फरमाया फिर कर लो। यानी अगर कोई जगह किसी गैरुल्लाह की तरफ मंसूब भी हो, वहां अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना भी अल्लाह के नबी ने जायज नहीं रखा। सुनन अबू दाऊद की बिल्कुल सही हदीस है। इस्लाम ने तो बड़ा वाज़े मेरे मोहतरम भाइयों हुक्म दिया। तो इसलिए गैर मुस्लिमों के त्यौहारों की मुबारकबादें और उनके साथ जनाब केक काटने और खाने, इसकी कोई हैसियत नहीं। आप खुशी मना रहे हो, वो अल्लाह का बेटा करार दे रहे हैं। आप खुशी मना के मुबारकबादें और खैर मुबारकबादें दे रहे हो, वो अल्लाह को गाली दे रहे हैं। आप कुरान को मानने वाले, वो कुरान को झुटलाने वाले। आप ईसा अलैहिस्सलाम के सही मानने वाले, वो ईसा अलैहिस्सलाम को मकतूल शहीद समझने वाले। आप ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा मानने वाले, वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल मानने वाले। कोई एक अकीदा आपका मिलता नहीं, ते मुबारकबादा। तेरी तो बरादरी के साथ कोई मैच ना करे, तू उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता, और तेरे कुरान के साथ ये पूरा मनहज इनका मैच नहीं करता, तू वहां जफियां डालता है। बाकी ठीक है, जो गैर मुस्लिम है उसके हुकूक हैं, वो रहे, उनकी हिफाजत वो एक शरी तकाजा है, वो अल्लाह ताला ने रखा है। लेकिन अपना अकीदा तो सीधा रखो ना। आप नरम होंगे, आपका बेटा थोड़ा और नरम होगा, आपका पोता और नरम होगा, पड़पोता साई बन जाएगा। क्योंकि अब्बा जी ने तो अकीदा दसिया ही नहीं। अब्बा जी का तो दोस्त था ईसाई, बस वो उसी के साथ ही यारी दोस्ती में ही फारिग हो गया। उसने कहा जी बात ठीक है, तुम्हें यूएनओ का पासपोर्ट ले देते, आओ आओ, कोई नहीं, खैर ही है। तुम कौन सा अंदर से हुए हो? जो बंदा साइन कर दे मैं ईसाई बन गया हूं, वो अंदर से बाहर से का क्या मामला है? झूठ क्या बुलंदे। और मेरे भाइयों, न्यू ईयर नाइट अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजल किया है, अब इनके सारे क्लब, डांस क्लब, शराब खाने अल्लाह ने बंद करवा दिए। सबसे ज्यादा बेहयाई फैलाने वाले जो अड्डे थे पूरी दुनिया में, उनके बिजनेस कोलैप्स हुए हैं मेरे भाइयों, सैकड़ों की तादाद में। SOPs, ये अल्लाह का अजाब है उन लोगों पर जो अल्लाह की नहीं मानते। पाकिस्तानियों, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो, सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें बचा लिया। हमारे अंदर ना कोई हिम्मत है ना इतनी ताकत है, ये तेरी खास रहमत है, क्योंकि ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर बना। और एक और बात है, अल्लाह ने इस मुल्क से गज़वा हिंद करवाना है। मैं तो बिल्कुल मिंबर से कहता हूं, और आप जवानों को
अल्लाह ताला ग़ज़वा हिंद के लिए बचा के रख रहा है। अपनी जवानियों को गंदगी में, फहाशी में, यूट्यूब पर गंदी फिल्मों में जाया ना करो। तुमसे अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लेना है। Hey there. और तुम्हारे लश्कर ने यहां हिंदुओं Subscribe to my के channel. राजो रजवाड़ों को And also पूरे press हिंद this पर, bell ये अल्लाह के icon. नबी ने फरमाया, मेरे भाइयों गलबा लेकर लश्कर ने जाकर शाम में ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाना है। 100 साल बाद हो, 500 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, ये अल्लाह जानता है, लेकिन होकर रहेगा, होगा भी इन्हीं जगहों से। आपसे अल्लाह ने काम लेना है और हम अल्लाह के काम आने वाले रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। आ जाओ दीन पर, दीन ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू ईयर ये हमारे न्यू ईयर नहीं है, और हमारा तो नया साल मुहर्रम में शुरू होता है। हम तो हर चांद पर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लाहु बिल अमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुक अल्लाह। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह इसे अमन वाला चांद बना, तू हमारा रब, चांद का रब। हम तो दुआएं करते हैं। नाच गाना, बेहयाई, फहाशी और यानी 2020 में ये हुआ, 2021 में ये हुआ। हम कहते हैं 2020 में मैं अगर नमाजी नहीं था तो मैं इंशाअल्लाह अगले साल में नमाजी बनूंगा। ये सोचो, मैं ग़ज़वा हिंद के लिए अपना दिमाग, अपना जहन, अपनी औलाद, अपना मुआशरा, अपने दोस्तों को इल्म दूंगा। अपनी फौज के साथ खड़ा हो जाऊंगा, जो हरावल दस्ता है ग़ज़वा हिंद का, इंशाअल्लाह अपनी एयरफोर्स के साथ खड़ा होऊंगा, अपनी अफवाज के साथ खड़ा होऊंगा। आज पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। देखा आपने, अरबों ने इसराइल को माना, पाकिस्तान ने नहीं माना। पाकिस्तान इंशाल्लाह मानेगा भी नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह, और जो मान ले वो उसको बर्बाद कर ही नहीं सकता। उसका मिटना अल्लाह ताला ने लिखा है, क्योंकि वो नाजायज रियासत है। बाबा कौम ने फरमाया था, फरमाया इजराइल एक नाजायज रियासत है, हम इस नाजायज रियासत को कभी कबूल नहीं कर सकते। ये हमारे बानी ने फरमाया था। पाकिस्तान नहीं मानेगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इनकी आंखों में खटकता है, खटकता रहेगा, पर मेरे नौजवानों किरदार आपका है, असल आप हो। और फौज तो 8-10 लाख है, आपके एक एक घर से 100-100 Hey there. Subscribe to my मुजाहिद channel. निकले, And दीन also के लिए, press this bell मुल्क के लिए icon. कुर्बानियां देने वाला निकले। कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की तौफीक अता फरमाइए।